नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ फ्री लेक्चर सीरीज में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन मेमोरी। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं और उनके आगे फर्दर कितने टाइप्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है यह भी आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक होता है सेंसरी मेमोरी और सेकंड होता है वर्किंग मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मीन्स यह कितने लंबे समय तक में याद रख पाते हैं, तो इसे हम केवल 1 सेकंड तक याद रख पाते हैं। तो सेंसरी मेमोरी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती है। यहाँ उन यादों को क्या किया जाता है, मेमोरी में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जो अब हम बना रहे होते हैं। यदि सेंसरी मेमोरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर यही वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड डिस्कस करेंगे वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी को देख लेते हैं। वर्किंग मेमोरी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मीन्स कितने लंबे समय तक ये मनुष्य के दिमाग में क्या हो पाती है, स्टोर रह पाती है, तो ये 1 मिनट तक स्टोर रह पाती है। वर्किंग मेमोरी का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ओटीपी। ओटीपी मीन्स जब हम ओटीपी भरते हैं तो उसे बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करते हुए उसको फिल करते हैं। तो जो ओटीपी है वो हमारी वर्किंग मेमोरी का टाइप होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिबेट डिस्कशन। जब हम किसी डिबेट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के द्वारा उठाई गई बातों को ध्यान में रखता है। यह भी हमारी वर्किंग मेमोरी का ही पार्ट होता है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड मेमोरी पर, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है यह दो प्रकार की होती है, एक होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी। और जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है, जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इसका नाम हमें देखने को मिलता है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है यह कॉन्शियस मेमोरी होती है, मीन्स हमारी चेतना से रिलेटेड होती है। हम इसके बारे में चेतन रहते हैं, जब हमारे दिमाग में यह स्टोर होती है तो हमें पता होता है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है यह भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिमेंटिक मेमोरी और सेकंड होती है एपिसोडिक। पहले हम एपिसोडिक मेमोरी को समझ लेते हैं। तो जो एपिसोडिक मेमोरी है इसके अंतर्गत शामिल की जाता है स्पेसिफिक इवेंट होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो हमारे दिमाग में मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, उसे एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। एपिसोडिक मेमोरी का एग्जाम्पल होगा, जैसे कि हम याद रखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम याद रखते हैं कि किस व्यक्ति की शादी हो चुकी है किसकी नहीं। ये हमारी किसका पार्ट है, हमारी एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिमेंटिक मेमोरी। जो सिमेंटिक मेमोरी है इसमें किस पर बेस्ड होती है, ये बेस्ड ऑन फैक्ट और कॉन्सेप्ट और बेस्ड होती है। जो सिमेंटिक मेमोरी है इसका एग्जाम्पल होगा जो हम जर्नल नॉलेज की चीजों को किताबों के थ्रू याद, किताबों को पढ़कर याद रखते हुए हमारी सिमेंटिक मेमोरी होगी। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो ये क्या है, हमारी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट है। जो हमने किसी किताब से पढ़कर जिस ज्ञान को अर्जन किया है वह हमारी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट बन जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इम्प्लिसिट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसी मेमोरी होती है, यह नॉन कॉन्शियस मेमोरी होती है। इसके भी फर्दर हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसमें आपको डायग्राम में 4 पार्ट शो हो रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो नंबर 1 है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, और नंबर 2 है प्राइमिंग मेमोरी, और नंबर 3 है क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी। और जो फोर्थ मेमोरी दी गई है इससे अभी तक यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम यहाँ पर 3 ही डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर
पेपर 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी। जो प्रोसीड्यूरल मेमोरी होती है ये बेस्ड ऑन हमारी स्किल, हमारी हैबिट से रिलेटेड होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकिलिंग। मीन्स हम साइकिल चलाना सीखते हैं, मीन्स हमने एक स्किल सीखी, ये हमारी किसका पार्ट होगा, वो हमारी प्रोसीड्यूरल मेमोरी का पार्ट होगा, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में सेव रहेगा। इसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं प्राइमिंग मेमोरी, जो बेस्ड ऑन वेरियस सेंसेस से रिलेटेड होती है। वो हमारी प्राइमिंग मेमोरी होती है, जो क्या बन जाती है, जो हमारा व्यवहार बन जाती है। इसका एग्जाम्पल होगा किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद तुरंत बीड़ी पीना, यह उसकी क्या बन गया है, व्यवहार बन गया है। तो ये हमारी किसका पार्ट होगा, ये हमारी प्राइमिंग मेमोरी का पार्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी, जो किस पर बेस्ड होती है, जो बेस्ड होती है किसी रिस्पॉन्स पर बेस्ड होती है। मान लीजिए हम किसी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया के दौरान हम जो रिस्पॉन्स करते हुए हमारा क्या बन जाता है, व्यवहार बन जाता है। बार बार जब भी हम वह क्रिया करेंगे तो सेम रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी। दैट्स ऑल। आज हमें सिर्फ यहीं तक डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए।